हे एवरीवन, आपके सामने है कुछ वर्ड्स जैसे कि जो कुछ भी, जब कभी, जब भी, अभी भी, कहीं भी, कैसे भी, आज भी, वैसे भी। इन सभी छोटे छोटे वर्ड्स का यूज हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में रेगुलरली करते हैं। तो इन वर्ड्स की इंग्लिश क्या होगी, साथ ही इन छोटे छोटे वर्ड्स का हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करते हैं, आज की इस क्लास में हम ये सारी चीजें जानेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे इंग्लिश से जुड़ा कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, आपके सामने जो पहला वर्ड है वो है जब कभी या फिर जब भी। इसको आप इंग्लिश में बोलने के लिए जिस वर्ड का यूज करेंगे वो है whenever। और इसका आप सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करेंगे, इसके लिए आप सेंटेंसेस देखिए। जब कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना। Whenever you need help just call me। जब कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना। Whenever you need help just call me। जब भी मेरे पास कुछ खाली समय होता है तो मैं आराम करना पसंद करता हूँ। I like to relax whenever I have some free time। जब भी मेरे पास कुछ खाली समय होता है तो मैं आराम करना पसंद करता हूँ। I like to relax whenever I have some free time। इंग्लिश में बात किया करो जब भी आपको मौका मिलता है। डू स्पीक इन इंग्लिश whenever you get a chance। इंग्लिश में बात किया करो जब भी आपको मौका मिलता है। डू स्पीक इन इंग्लिश whenever you get a chance। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैसे भी। इसके लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड यूज करेंगे वो है एनी हाउ। सेंटेंसेस देखिए, कैसे भी करके आज आ जाना। कम टुडे एनी हाउ। कैसे भी करके आज आ जाना। कम टुडे एनी हाउ। कैसे भी करके मुझसे मिलो। मीट मी एनी हाउ। कैसे भी करके मुझसे मिलो। मीट मी एनी हाउ। मैं कैसे भी वहां पहुंच जाऊंगी। आई विल रीच देयर एनी हाउ। मैं कैसे भी करके वहां पहुंच जाऊंगी। आई विल रीच देयर एनी हाउ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कहीं भी। इसके लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड यूज करेंगे वो है एनीवेयर। एग्जाम्पल देखिए, तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर। तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर। वह कहीं से भी काम कर सकता है। ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वह कहीं से भी काम कर सकता है। ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वह कहीं से भी आ सकती है। शी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। वह कहीं से भी आ सकती है। शी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वैसे भी। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एनीवे। एग्जाम्पल्स है, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ एनीवे। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ एनीवे। वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते। एनीवे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते। एनीवे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड है अभी भी या फिर आज भी। इसके लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड यूज करेंगे वो है स्टिल या फिर इवन नाउ। अब देखिए, स्टिल का यूज आपको कहाँ करना है और इवन नाउ का यूज आपको कहाँ करना है, इस चीज को समझिए। देखिए, स्टिल का यूज हम जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में उसके बाद और जो भी आपकी मेन वर्ब है उससे पहले करते हैं। और वहीं इवन नाउ का यूज हम वाक्य के स्टार्टिंग में या फिर एंड में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को स्टिल के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई एम स्टिल स्टडिंग। आई एम स्टिल स्टडिंग। और अगर आप इसी सेंटेंस को इवन नाउ के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा?
आई एम स्टडिंग इवन नाउ, आई एम स्टडिंग इवन नाउ, या फिर एक और तरीके से इवन नाउ आई एम स्टडिंग, इवन नाउ आई एम स्टडिंग। तो आपने देखा स्टिल का यूज हम कब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, और जबकि इवन नाउ का यूज हम कब करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस के एंड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो आज भी मुझसे मिलता है, he still meets me, he still meets me। और इसी सेंटेंस को अगर हम इवन नाउ के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, he meets me even now, he meets me even now, या फिर even now he meets me, even now he meets me। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, जो कुछ भी। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं वट एवर। सेंटेंसेस है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, whatever you have is mine। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, whatever you have is mine। तुम जो भी करना चाहते हो करो, do whatever you want। तुम जो भी करना चाहते हो करो, do whatever you want। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, whatever happens I will help you। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, whatever happens I will help you। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।